हेलो एवरीवन, सभी का सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद। सहयोग आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हो अपने आप को। जितना ज़्यादा आप इंटेंशन लगा रहे हो पढ़ाई पे उतना सभी को फायदा जरूर मिलेगा समय के साथ में। अच्छा, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती अपनी। अगर मान लो एग्जाम नहीं हो तो क्या पढ़ाई वेस्ट जाएगी क्या? आपका जो नॉलेज हो आपको हमेशा काम आएगा। नॉलेज जो है भले अभी प्रेजेंट टाइम पर हो या इन फ्यूचर आप कभी भी अगर कोई भी वर्क करते हो तो आपको हमेशा आप जो नॉलेज दे रहे हो, जो एजुकेशन में जो पढ़ाई कर रहे हो वो आपको हमेशा फ्यूचर में क्या देगा? फायदा देगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर काफ़ी टॉपिक अपन डिस्कस कर चुके हैं, कुछ एक टॉपिक और बचे हैं जो चल रहे हैं अपने। तो आज नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कहाँ पर? आपको यूनिफॉर्म में चार्ज है और कौन से में? लीनियर कंडक्टर के अंदर, जिसकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट। तो अपने को एक इनफाइनाइट लेंथ का जो कंडक्टर है उसकी क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत इजी है और बहुत आसान है। अपनों इससे ठीक है क्वालिटी मीटर है, चलो चेक करना पड़ता है कभी मान लो कभी क्वालिटी का डाउन हो जाए तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है कि इनफाइनाइट लेंथ का एक कंडक्टर है। तो जैसे मान लो ये इनफाइनाइट लेंथ का मैं कंडक्टर बना रहा हूँ। इनफाइनाइट लेंथ क्या बना रहा हूँ? मैं कंडक्टर बना रहा हूँ। तो जैसे कंडक्टर है अपने पास इनफाइनाइट लेंथ का, तो ये एक आपका कंडक्टर हो गया और इसकी लेंथ क्या? इनफाइनाइट है। मान लिया आपने ये इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर हो गया। आगे क्या बोला है? इसके अंदर जो भी चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो जैसे अब इस इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर की अगर मुझे पास ऑलरेडी चार्ज कितना है तो पूरे का चार्ज तो नहीं पता होगा। तो अपन ने पहले पढ़ा था कि लीनियर जो चार्ज इंटेंसिटी होती है उसको मैंने डिस्क्राइब करवाया था और वहां पे लेमडा जो है पर यूनिट लेंथ पर चार्ज अपन ने एज्यूम किया था। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज को एज्यूम कर दिया। तो क्या ले लिया? जैसे मैंने लेमडा, क्या ले लिया? लेमडा। लेमडा क्या है? पर यूनिट लेंथ पर आपका चार्ज है। ओके, इस पूरे पे नहीं, इसके पर यूनिट लेंथ पे। ठीक है, अब देखिए अगर मान लो चार्ज में इतना सा काट लूं तो इस चार्ज का इसके आसपास क्या रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा। और कैसे रहा होगा? इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, ऐसे रहा हर एक प्लेसेस पर ऐसे करके एक सेंट्रल शेप में क्या रहा होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा इस चार्ज के कारण इसके आसपास। ठीक है, अब देखिए इस चार्ज से मैं मान लिया अपने पेपर पे एक पॉइंट ले लिया, सपोज यहाँ पे पॉइंट पी लेट करा। ठीक है, क्या लेट करा अपने? पॉइंट पी। यहाँ पर जो लेंथ है मतलब इसकी रेडियस, और रेडियस कितना इसको मान लिया मैंने? आर। अगर आपको सिलेंड्रिकल शेप में बन रहा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी रेडियस क्या मान ली मैंने? आर। सिलेंडर की जो हाइट है जैसे यहाँ एज्यूम कर लिया अपने कितना हाइट आपकी? एल। क्या हाइट लिया अपने? एल। अब इस पॉइंट मान लो ओ से इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है आपको पॉजिटिव चार्ज मान लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ लगेगी? इधर, इस डायरेक्शन में। ठीक, और मान लो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज मान लो क्यू नॉट रहे तो क्यू नॉट की डायरेक्शन कहाँ रहेगी? इस डायरेक्शन में रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये इधर हो जाएगा। तो अब अपने पास काफी मेथड है, इस डेरिवेशन के ऊपर अपन सारा न्यूमेरिकल जो इसका सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो एज्यूम करा उन्होंने सारा क्या क्या दे रखा है। बहुत सारे बच्चे क्या देखे मैंने कि इन चीज़ों को भी रटते हैं, क्या करते रहते हैं? इन चीज़ों को भी बहुत सारे रटते रहते हैं कि लेमडा ये तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो रटने की आपको जरूरत नहीं है, आप बस क्या कीजिए जो बेसिक है उसको समझिए तो आपको बेसिक न्यूमेरिकल वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे, डेरिवेशन भी आपको बनना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो बेसिक है आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज वगैरह कैसे क्या होता है। चार्ज के अंदर वॉल्यूम, सरफेस डेंसिटी और लीनियर डेंसिटी, तीन तरीके का चार्ज डेंसिटी समझाई थी। आप या तो चैनल के अंदर जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा आपकी क्लास वाइज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इनफाइनाइट लेंथ का आपका एक चार्ज है, लीनियर चार्ज है, तो लिखा हमने लीनियर कंडक्टर लेट इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर। अपन ले लिया मान लो एक इनफाइनाइट लेंथ का क्या है? कंडक्टर। ठीक है, जिसमें क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज है। व्हेन यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक, और क्या है? पर यूनिट चार्ज जो कितना है इसमें? लैम्डा है। तो लिख देते हैं पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट लेंथ चार्ज, और दैट इज लेमडा। क्या है अपने पास? लेमडा जो चार्ज है। और क्या देता?
पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर यानी रेडियस पर क्या है पॉइंट पी है, ये लिख देते हैं क्या मतलब पॉइंट पी टेकिंग पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर। ठीक, अब आगे जो चार्ज की लेंथ जो अपने एज्यूम करें, कितना लेंथ एज्यूम करें इसकी एल, तो लिख देते हैं। अच्छा देखो अपने गॉसियन सरफेस भी पढ़ा है या गॉसियन फ्लक्स पढ़ा है, पढ़ा ना, गॉस का फ्लक्स वगैरह से पढ़ा है, गॉस सरफेस जो पढ़ा था जैसे उसको गॉसियन फ्लक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर गॉसियन फ्लक्स की जो लेंथ आ रही कितना है हम एज्यूम करें एल लेंथ करें, कितना करें आप एल ही माने, वैसे तो कितने लेंथ है पर एल एज्यूम करके हम एल को फाइंड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर गॉसियन फ्लक्स की जो लेंथ हो कितना है यहाँ पर एल। ठीक है, तो लिख देते हैं लेंथ ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक, तो लेंथ ऑफ गॉसियन जो फ्लक्स है वो मान लिया अपने कितना है एल। ठीक, ये तो पूरी थ्योरी जो है इस क्वेश्चन के लिए। बहुत सारे बच्चों को थ्योरी लिखना है, बहुत सारा तो डेरिवेशन हो जाता है कंप्लीट, लेकिन थ्योरी लिख नहीं पाते। तो थ्योरी जो अपने मन से लिखना है। ठीक है, अपन इस लेवल की एग्जाम पढ़ रहे हैं, इस एग्जाम दे रहे हैं जिसमें थ्योरी जो है मन से लिखना आ जाना चाहिए। अगर आप इसी में अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो डेरिवेशन बनेंगे नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी थ्योरी। अब मैं इससे आगे डिस्कस करता हूँ। अपनों ने गॉसियन फ्लक्स पढ़ा था, तो लिखते हैं वी नो दैट गॉसियन फ्लक्स। और गॉसियन फ्लक्स जो होता है कैसे नोट किया जाता है उसको फाई से, और सरफेस आपका सरफेस का एरिया, तो सरफेस एरिया के लिए इंटीग्रेशन ऑफ रोइंग साइन सरफेस एस, और उसका फॉर्मूला अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा तो इंटेंसिटी ई, और सरफेस अगर इंटीग्रल पार्ट में तो इसके स्मॉलेस्ट पार्ट पे, किस पे, इसके स्मॉलेस्ट पार्ट पे अपन पहले फाइंड करना है। तो क्या लिख देंगे उसको डी और एस सरफेस ऑफ इंटीग्रल में। तो ये तो हुआ आपके गॉसियन फ्लक्स का जो अपना डेरिवेशन करता है। अब इससे आगे देखिए क्या होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई का डायरेक्शन किधर है, इस साइड में, और जो यहाँ चार्ज लग रहा है इसका पॉजिटिव चार्ज मान लो क्यू नॉट पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो भी कहाँ लगेगा आपको इस डायरेक्शन में ही। यानी जो डायरेक्शन दोनों चार्जेस की वो एक ही डायरेक्शन में है। आपका क्यू नॉट के कारण जो चार्ज हो और इंटेंसिटी के कारण जो चार्ज है दोनों के कारण डायरेक्शन सेम ही। यानी थीटा जो है दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री। यानी यहाँ पर मैं अगर लिखूँ वेक्टर को सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और क्या आ जाएगा डी एस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक, जहाँ पर थीटा कितना 0 डिग्री है तो यहाँ पुट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई डी एस और कोस थीटा कितना 0 डिग्री। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और यहाँ निकल के आ जाएगा सरफेस पे ई डी एस इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी सरफेस आते हैं ना, और कोस 0 डिग्री कितना होती है पूरी बताओ मैं ब्रैकेट में जरूर लिखिए कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 हो जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ पर फाई इक्वल्स टू आ गया अपने पास इंटेंसिटी ऑफ ई और इंटीग्रल ऑफ सरफेस। ठीक, यहाँ पे नोट कीजिए अच्छे से, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए आप। ठीक है, अब इसके बाद आगे समझिएगा। अच्छा, हमने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ रखा हो सिलेंडर का, सर याद करो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, माइंड में आ रहा है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कोई आरएच पढ़ा है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यानी सीएस का फॉर्मूला 2 पाई आर जे पढ़ा था। इसकी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए इस स्टेप में क्या होगा, ये तो बस बताना मैं क्या होता है, इसका यूज करेंगे। अच्छा, फाई जो है अगर गॉसियन थ्योरम लिखूंगा वी नो दैट गॉस थ्योरम, और गॉस की थ्योरम क्या होती है आपका, गॉस थ्योरम पढ़ा क्या आपने, तो वी नो दैट गॉस थ्योरम, और वो क्या होती है आपका, तो होती है फाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्सप्लॉन नॉट। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है जो चार्ज टोटल जो चार्ज होगा टोटल चार्ज। अब यहाँ पर टोटल चार्ज की बात करूं मैं तो यहाँ पर यूनिट लेंथ तो चार्ज लेमडा है, पर यूनिट पर अपने पास लेंथ कितनी लेमडा है, सॉरी एल कितना एल। तो इस अगर मैं पर यूनिट अगर चार्ज जो हो पर यूनिट जो चार्ज हो तो कितना लेमडा है, और अगर मुझे एल लेंथ का निकालना हो तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एल का। सीधी सी बात है, अगर चार्ज जो है
4 इन 1 यूनिट इक्वल टू लेमडा। अगर मुझे एन यूनिट का चाहिए, एन डिस्टेंस का चाहिए अगर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एन करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर टोटल चार्ज कितना बनेगा, लेमडा मल्टीप्लाई एल बनेगा। तो इसी चार्ज को यहाँ पर लिखेंगे टोटल चार्ज इन एन लेंथ। यानी अब फाइव की वैल्यू निकाल रहे कितना है, फाइव इक्वल्स टू, तो फाइव इक्वल्स टू है सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन ई डी एस 1 एक्सप्लॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा लेमडा एल। अब अगर यहाँ से मैं इंटेंसिटी ई ऐसे वैसे, और ये क्या सरफेस आपका, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर सरफेस का इंटीग्रेशन हो रहा है, और 1 एक्सप्लॉन 0 मल्टीप्लाई लेमडा एल। ठीक, आगे देखिए ई एज इट इज, अगर सरफेस का एरिया की बात करें तो मैंने अभी बताया था कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2πr/h, 2πr/h होता है ना, तो 2πr और h, और यहाँ पे h कितना है, तो h है क्या, l है, क्योंकि हाइट जो है यहाँ पे l शो कर रही है, हमने l 1 एक्सप्लॉन 0 मल्टीप्लाई l। यानी इसके बाद देखिए ये जो नीचे आ जाएगी इसके, तो ये तो लिखा हमने इंटेंसिटी इक्वल 2πr इधर आ जाएगा, तो 1/2πrl एक्सप्लॉन 0 लिखा, एक्सप्लॉन 0 मल्टीप्लाई लेमडा एल। कुछ कैंसिल होता कर सकते हो, लेमडा सॉरी एल से एल कट जाएगा। यानी इंटेंसिटी ई इक्वल 1/2π एप्सिलॉन 0 2π एप्सिलॉन 0 लेमडा अपन आर, लेमडा अपन आर हो जाएगा, लेमडा अपन आर। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला मिला डेरिवेशन आपका कौन सा है, लीनियर कंडक्टर के इनफाइनाइट लेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन जो हमने सोल्व करा है, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा आपको याद रखना है, और वो कौन सी चीज थी आपकी, जो चार्ज कितना होगा पर यूनिट, बाकी तो हम कूलॉम सारे डेरिवेशन करते आ रहे हैं से। ठीक है, तो अच्छे से इसको देखिएगा। मान लो एग्जाम में कभी सरफेस का आ जाए लीनियर में, तो अपने को लेमडा एल का ध्यान रखना है, या अगर मान लो कभी सिलेंडर में आ जाएगा तो फाइव का ध्यान रखना है। वो जो लीनियर चार्ज इंटेंसिटी अपन पढ़ी है, या सरफेस चार्ज इंटेंसिटी पढ़ी थी, या वॉल्यूम चार्ज इंटेंसिटी पढ़ी थी अपन ने, जिसमें सिग्मा डेल ये सारे जो डिस्क्राइब होते हैं, उनके थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना है, बाकी तो सारे डिवीजन एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार सोल्व कीजिएगा। कोई अगर डाउट लगे तो मुझे जरूर एक्सप्लेन करिएगा, या तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, तभी मैं बता दूंगा आपको डाउट लगता है। ठीक है, वीडियो को चलिए लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी नई वीडियोज आती हो वो आपको जल्दी मिल जाए। ठीक।